जब ये गुजरने वाला मामला आता है तो इसे हम फ्लोटर्स कहते हैं। इसका मतलब है कि आंख के अंदर कोई चीज़, बट इसी की एक किस्म जिसके अंदर मैक्युला का वो सेंट्रल एरिया इन्वॉल्व होता है, तो वो अगर थोड़ा सा भी इन्वॉल्व हो तो साथ ही विजन। क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में शुगर अंधेपन की सबसे बड़ी वजूहात में से बन चुकी है। पहले दूसरी बीमारियां इसमें आती थीं, लेकिन अब शुगर है जो टॉप रैंक्स के अंदर चल रही है। अब दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में थोड़ी थोड़े स्टैट्स मुख्तलिफ हैं, बट आपको दुनिया के स्टैट से लगाव नहीं, आपको इस चीज़ से लगाव होना चाहिए कि अब आपको अगर शुगर है तो आँखों को कैसे बचाएं, किन अलामतों पर गौर करें, और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको ठीक कैसे करें। ये तीनों हिस्से इस वीडियो के अंदर गौर किए जाएंगे। पहले हिस्से के अंदर अगर फ़र्ज़ करें कि आपको शुगर की वजह से आंखों पे असर आया, तो आपने अपने डॉक्टर से पूछना है कि मेरे आंखों में किस किस्म का असर आया है। मैं कुछ किस्में जो सी हैं जिसकी अंदर शुगर आंखों में डैमेज कर सकती है वो आपसे शेयर कर देता हूँ। नंबर 1, सबसे मशहूर वजह यह है कि जो आंखों के पीछे पर्दा होता है उसके अंदर शुगर का नुकसान हो जाता है और उसकी वजह से चीज़ें जो सी हैं बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। आँखों के पर्दे के अंदर शुगर की डैमेज की वजह जो सी है उसको रेटिनोपैथी कहते हैं, और इसमें खून की नालियों का गलना शामिल है, और उसमें शुगर की कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो जाके खून की नालियों को लीक कर देती हैं और उसमें से खून लीक होता है, और उससे नज़र पे क्या असर होता है वो मैं अलामतों वाले हिस्से में आगे जिक्र करता हूँ। फिर आँखों के पर्दे से हम थोड़ा सा अगली तरफ आ जाएँ तो आगे एक लेंस है जिसको हम मोतिया का मर्ज़ भी कहते हैं, कि लेंस जो सा है वो उसके अंदर रोशनी आसानी से नहीं गुजरती, तो उसे हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं। सफ़ेद मोतिया शुगर के मर्ज़ के अंदर ज़्यादा होता है और इसके अंदर देखने में मसाइल होते हैं, ड्राइविंग में मसाइल होते हैं, लाइट्स देखते हुए प्रॉब्लम होती है, लाइट स्कैटर कर रही होती है। फिर इसके बाद है काला मोतिया। काला मोतिया का मतलब है आंखों के अंदर प्रेशर का ज़्यादा होना, और खून की नालियाँ जितनी ख़राब होती हैं उसके साथ काला मोतिया होने के चांस भी बढ़ सकते हैं। एक चीज़ जिसका जिक्र अमूमी तौर पे कम मिलता है वो ये है कि रेटिना के अंदर भी एक एरिया होता है जिसे हम मैक्युला कहते हैं। वो असल एरिया है जहाँ से हमें नज़र आता है। तो बाज़ का आंखों का पर्दा सारा ख़राब हुआ होता है लेकिन मरीज़ को कोई फीलिंग नहीं आ रही होती, मुझे कहता है मुझे तो फील ही कुछ नहीं हो रहा, उसे रेटिनोपैथी कहते हैं। बट इसी की एक किस्म जिसके अंदर मैक्युला का वो सेंट्रल एरिया इन्वॉल्व होता है, तो वो अगर थोड़ा सा भी इन्वॉल्व हो तो साथ ही विजन जो सी है या नज़र आना कम हो जाता है, और फौरी तौर पे मरीज़ जो सा है वो डॉक्टर से रजू करते हैं। इसके बाद इस सारे आँखों के अंदर से कुछ चीज़ें लेके जाना एक असाब का काम होता है, जिसे नर्व कहते हैं, हम उसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं। अगर उसकी नर्व की असाबी सोजिश भी हो जाए तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम आएंगे, और उसके नतीजे के अंदर आपको नज़र आने की जो अहलियत है वो कम हो जाएगी। अब अगर फ़र्ज़ करते हैं इनमें से कोई भी चीज़ आ चुकी है तो हमें अलामतें क्या आएंगी जिनसे पता चलेगा कि हमारी आँख ख़राब हो रही है। इनमें से एक बड़ी वजह यह है कि आपको धुंधला नज़र आना शुरू होता है। अब ये सफ़ेद मोतिये के ज़रिए भी हो सकता है, ये मैक्युला अगर इन्वॉल्व हुआ है शुगर की वजह से उसकी वजह से भी हो सकता है, और दीगर अमराज की वजह से भी हो सकता है। फिर एक अंग्रेज़ी में हम उसे कहते हैं फ्लोटर्स, यानी कि उसके अंदर आँखों के अंदर उसे ऐसे लगता है कोई चीज़ तैर रही है, वो एक पेशेंट कहते हैं हमारे आँखों के सामने से कुछ गुजरता है। जब ये गुजरने वाला मामला आता है तो इसे हम फ्लोटर्स कहते हैं। इसका मतलब है कि आँख के अंदर कोई चीज़ लीक कर चुकी है, वो खून का लोथड़ा भी हो सकता है या कुछ और भी। इस सूरत हाल के अंदर भी आँखों को चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। बाज़ का ऐसे होता है कि आँखों के एक हिस्से के अंदर काला एक धब्बा सा आ जाता है, वहाँ से नज़र नहीं आता, बाकी उसके दाएं बाएं नज़र आ रहा होता है। इसको हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं, और इसकी वजह भी बाज़ का खून की नाली की बंदिश और उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी खराबियाँ जिसके अंदर ऐसा होता है। कुछ लोग इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि रात को नज़र कम आता है, दिन को ठीक गुजारा होता रहता है। इस सूरत हाल के अंदर भी अगर आपको शुगर है तो आपका चेकअप ज़रूरी है। अल्टीमेटली सबसे जो ख़तरनाक अलामत कई दफ़ा आती है वो ये कि अचानक नज़र आना किसी एक आँख से बंद हो जाता, और ये कई दफ़ा इस चीज़ से भी जुड़ा होता है कि आप अचानक खून पतला करने वाली दवाइयाँ शुरू करते हैं, खून पतला होता है और आँखों के अंदर पहले से
खून की नालियाँ गली हुई होती हैं। जो ही खून पतला होता है वो वहाँ से लीक करता है और आपकी विज़न जो सी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अगर इसमें से कोई अलामत है और आपको ये प्रॉब्लम डायग्नोज हो चुका है तो अब इसका इलाज क्या करें। जो आई स्पेशलिस्ट आपको तजवीज़ करें इंटरवेंशन के लिहाज से, डालने के लिहाज से, वो आपने मनोअन वैसे ही फॉलो करना। लेकिन शुगर के कंट्रोल के लिहाज से कुछ चीज़ें हैं जो आपके हाथ में। शुगर कंट्रोल अच्छा करना बुनियादी ट्रीटमेंट है आपके आँखों के इलाज की। अगर शुगर ही कंट्रोल नहीं है तो बाकी जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं आप समझें कि वो सारी बेकार हैं। इस तरह एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है और एक्सरसाइज करने से आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी और अल्टीमेटली आपकी आँखों को फ़ायदा होगा। इसके बाद अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो सिगरेट नोशी के इस्तेमाल से ही आँखों का मामला ख़राब होता है। दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट ये हैं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो उसे साथ कंट्रोल करें, उससे आँखें महफूज रहेंगी। और कोलेस्ट्रॉल जौन सा है उसको भी मुकम्मल तौर पे कंट्रोल रखना ज़रूरी है। अगर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं होता तो खून की नालियों में जमेगा, सप्लाई कम होगी और उससे फिर आँखों का प्रॉब्लम होता। कुछ लोगों के अंदर डॉक्टर तजवीज़ करते हैं कि आपको ग्लासेस फिर इस्तेमाल करनी चाहिए जो यूवी लाइट से बचाएं। लेकिन जो पहले वाली सारी एहतियातें हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और अगर आप वो करने में कामयाब हो जाते हैं और अपने आई स्पेशलिस्ट की बात मानते हैं तो आपकी आँख का मसला इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करें। शुक्रिया।